हेलो एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू जी के ओशन यूट्यूब चैनल। आप लोग का स्वागत है जी के ओशन यूट्यूब चैनल में। आई होप आप लोग की स्टडीज़ अच्छी चल रही होंगी। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं संविधान से रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चन, जो कि वन लाइनर क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में होंगे। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ये टॉप 100 क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मेहनत से ये पीपीटी तैयार की गई है और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बार बार रिपीटेडली एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो आप देखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहें इन क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आप चाहें इस पीडीएफ को आप परचेज़ कर सकते हैं बहुत ही मिनिमम प्राइस पर। अगर आपको परचेज़ करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा डिटेल दिया गया है। ठीक है, आप उन नंबर पे कांटेक्ट करके इसको खरीद सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पहला क्वेश्चन है कि सन 1909 के एक्ट को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो ये है मॉर्ले मिंटो सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। किस एक अधिवेशन में सिख, यूरोपियन और भारतीय क्रिश्चियनों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन शामिल है? तो ये है 1935 का भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में किस अधिनियम के तहत लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी 1919 के अधिनियम के द्वारा। फोर्थ क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 किस पर आधारित है? तो ये आधारित है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? तो ये 1919 में पारित हुआ था। क्वेश्चन है, भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई थी 24 अगस्त 1947 को। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो ये आया था 24 मार्च 1946 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? यह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये थे BN राव। और संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। और 26 नवंबर को ही कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि क्या थी? ये थी 26 जनवरी 1950। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य आई थी? तो ये थी 15 यानी कि 15। और 15वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वास्तुकार किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और भारत राज्यों का संघ होगा, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया गया? यह होगा आर्टिकल 1 यानी कि अनुच्छेद 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये है आर्टिकल 11। और भारत के संविधान, यहाँ संविधान होगा, कि किस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है? तो 12 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान है? तो यह आर्टिकल 13, आर्टिकल 251 और 254। और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 13 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार मुख्यतः किन अनुच्छेदों में है? तो 14 से 18 में, आर्टिकल 14 to 18। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा 4 पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए किसको विशेषाधिकार देती है? तो ये देती है केंद्र को। और संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी का अंत किया गया है? तो आर्टिकल 17 में। स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी किस अनुच्छेद द्वारा दी गई है? तो ये दी गई है अनुच्छेद 19। और भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेद द्वारा प्रदान किए गए हैं? तो 23 और 24। अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 30 में किया गया है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करिएगा। कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 32।
और अनुच्छेद 32 में कितने प्रकार की रिटें हैं? 5 प्रकार की हैं। और नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों का गठन का प्रावधान है? तो आर्टिकल 40 में है। और किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन का उपबंध है? तो आर्टिकल 48 के का में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहित करने की शक्ति है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 51 होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहित करने की शक्ति देता है? अच्छा, अनुच्छेद 51 यहाँ पे होगा। यहाँ पे क्वेश्चन है, राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। हाँ, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे 43 में है। ठीक है, वहाँ पे 51 ही होगा, याद रखिएगा। इंटरनेशनल पीस के लिए 51 आर्टिकल है। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51A में है, यानी कि फंडामेंटल, यहाँ पे राइट की बात नहीं हो रही है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात हो रही है। और भारत के राष्ट्रपति की पद अवधि ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष होती है, किंतु वह पुनर्निर्वाचन का पात्र है। ये कौन सा अनुच्छेद बताता है? अनुच्छेद 56 और 57। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 61 में किया गया है। और भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल की सलाह मानने को बाध्य हैं? 74 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 78 में दिया गया है। और संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक संबंधी प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 109 में किया गया है। नेक्स्ट, धन विधेयक को किस अनुच्छेद द्वारा परिभाषित किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 110 में। और संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं संरचना का वर्णन है? तो ये आर्टिकल 124 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की व्यवस्था है? तो अनुच्छेद 127 है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा एक अनुच्छेद राष्ट्रपति को नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये आर्टिकल 148 है। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उन बातों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करता है, अन्य कार्यों के निर्वाह में उसे सहायता और सलाह प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 163। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 167। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषदों की समाप्ति एवं संरचना से संबंधित है? तो यह आर्टिकल 169। ये भी पूछा गया प्रश्न कई बार। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सलाह के लिए रख सकता है? तो यह है 200। और जिला जज की नियुक्ति का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 233 से है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 248 से। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकृत कर सकती है? तो अनुच्छेद 249। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारिया कमीशन द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की संस्तुति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? आर्टिकल 263। और अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 312। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद साधारण बहुमत से विधि पारित कर संशोधन कर सकती है? आर्टिकल 312। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो ये है आर्टिकल 324 यानी कि 324। और संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंधित है कि निर्वाचक नामावली धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर तैयार नहीं की जाएगी? तो यह अनुच्छेद आर्टिकल 325। और संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत के नागरिकों को वैध मताधिकार प्रदान किया गया है? आर्टिकल 326 इम्पॉर्टेंट है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 333 क्या सुनिश्चित करता है? तो ये करता है राज्य की विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। लोकसभा में आंग्ल समुदाय का प्रतिनिधित्व करने संबंधित अनुच्छेद क्या है? यह है अनुच्छेद 331। राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 332 में है। संविधान में राष्ट्रपति को राजभाषा संबंधित सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का उपबंध है या किस अनुच्छेद में निहित है? 344 में।
और भारतीय राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी राज्य के विधायी अधिकार संसद को सौंप सकते हैं? तो यह 356 के अंतर्गत। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आपात घोषणा की जा सकती है मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर। और किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद द्वारा लगाया जाता है? 356 के अंतर्गत। वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है? 368 है। और भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की भूमिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? तो अभी बताया मैंने, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? 42वें संविधान के द्वारा, संशोधन के द्वारा। और भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति पद के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह पद का प्रयोग किया गया है? ये 44वां संविधान संशोधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस संविधान संशोधन को संविधान का मिनी सुधार कहा जाता है? कई बार पूछा गया है 42वें संविधान संशोधन को। और किस संविधान संशोधन के अंतर्गत भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो ये 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वयस्क मताधिकार के लिए मूलतः 21 वर्ष की अवस्था निर्धारित थी, परंतु अब इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। यह किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था सन 1989 में। और किस संविधान संशोधन ने मतदाता की आयु 21 वर्ष घटाकर 18 कर दी गई थी? तो ये संशोधन हुआ था 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट, कौन संविधान संशोधन अधिनियम भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन में संघीय क्षेत्रों के विधानसभा के सदस्यों के भाग लेने का प्रावधान करता है? तो यह है 70वां यानी कि 70th संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम पंचायत को संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है? यह है 73वां। और संविधान के किस संशोधन के द्वारा भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 यानी कि 1/3 स्थान आरक्षित किए गए हैं? तो यह है 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? तो यह 79th संविधान संशोधन के द्वारा। और संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है? तो यह 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 86वें संविधान संशोधन के बाद भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। ओरिजिनल 10 थे, फिर बाद में एक और जोड़ा गया, तो अब हो गए टोटल 11। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के स्तर से वंचित किया गया? तो ये था 44th संविधान संशोधन के द्वारा। और किस संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था हुई थी कि किसी मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या सदन की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह 91वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान संशोधन का कौन सा संशोधन भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन नगरीय स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है? तो यह 74वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, कौन सा संवैधानिक संशोधन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की संरक्षण एवं कार्यों से संबंधित है? तो यह 99वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, संविधान का 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है भारत और बांग्लादेश के संबंध से संबंधित, इंडिया एंड बांग्लादेश रिलेशन से रिलेटेड है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो यह 12, शेड्यूल 12 हैं। और भारतीय संघ में एक नया राज्य सम्मिलित किया जाना हो तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन किया जाएगा? तो हो जाएगा प्रथम अनुसूची। भारतीय संघ में एक नया राज्य सम्मिलित किया जाना हो तो संविधान के किस अनुसूची में संशोधन आवश्यक है? तो यह प्रथम अनुसूची। और भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है? तो यह चौथी अनुसूची। और संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा उपबंधित है? तो यह 7वीं अनुसूची। और भारत का संविधान निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान करता है? तो सेंटर को करता है। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें अंग्रेजी सम्मिलित नहीं है। तो ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड संविधान से संबंधित टॉप क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं
और आप चाहें तो इसको परचेज़ कर सकते हैं। परचेज़ करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रखा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।